पति पत्नी में कमाई और खर्चों को लेकर कलह जब हद से गुजरने लगती है तो नतीजे किसी के हक में अच्छे नहीं निकलते। बात तब ज्यादा बिगड़ती है जब पति अपने घर वालों पर खर्च करने लगता है। लेकिन क्या ऐसा करने से पत्नी को उसे रोकना चाहिए? सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते इस जोक को पढ़कर कोई भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, मुझे 3,000 रुपए उधार दे दो, तुम्हारी सैलरी आते ही चुका दूंगी। एक खास बात है इस जोक में, जो पति पत्नी के बीच की आर्थिक आत्मीयता को दर्शाती है, जो कि सफल और सुखद दाम्पत्य के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या यह सभी कपल्स को हासिल है? तो इस सवाल का जवाब न में ही निकलता है और बताता है कि आज भी अधिकतर पत्नियां पैसों के लिए पति की मोहताज रहती हैं। आज भी मतलब एक ऐसे दौर से हैं जहां लड़कियां तेजी से शिक्षित और जागरूक हुई हैं। बड़ी तादाद में वे नौकरी पेशा भी हैं। मुमकिन है कमाऊ पत्नियों को बात बात पर पैसों के लिए पति का मुंह न ताकना पड़ता हो। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि बड़े खर्चों और इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें भी पति की सहमति या अनुमति की दरकार रहती है। इस पर विवाद अपेक्षाकृत कम होते हैं, पर फसाद उन घरों में ज्यादा खड़े होते हैं जहां सिर्फ पति कमा रहा होता है। कमाऊ पति को खर्चों और निवेश के लिए पत्नी की राय कितनी अहमियत रखती है, यह उनके आपसी तालमेल और ट्यूनिंग पर निर्भर करता है। अगर ये दोनों ना हों तो विवाद अक्सर छोटे बड़े हादसों की शक्ल में सामने आते हैं, जैसा कि बीती 30 जनवरी को भोपाल से आया। 35 वर्षीय श्रीकांत सिंह सीआरपीएफ भोपाल में तैनात होकर सिविल कॉलोनी में रहते थे। घर उनकी पत्नी रेणु वर्मा और 2 बच्चे थे। इस कपल के पास कहने को तो वह सब कुछ था जिसकी जरूरत आजकल होती है, लेकिन हकीकत में वह प्यार और आपसी समझ नहीं थी जो घर को घर बनाती है। दोनों में आए दिन कलह होती रहती थी। शादी के 8 साल हो चले थे, जिसमें से ज्यादातर वक्त इन्होंने कलह में ही गुजारा था। कलह भी कोई मामूली नहीं होती थी। आसपास के सारे लोग इसके गवाह या तमाशबीन कुछ भी कहले होते थे। बीती 30 जनवरी को भी इन दोनों में जमकर तू मैं हुई। इस बार मुद्दा था श्रीकांत का अपनी भतीजी की शादी में कुछ पैसा खर्च कर देना, जो रेणु को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन यह उनकी जिंदगी की आखिरी कलह साबित हुई, क्योंकि अब दोनों ही दुनिया में नहीं है। हादसे के दिन कोई 1 बजे शराब के नशे में चूर श्रीकांत ने रेणु के जिस्म पर 2 गोलियां अपने सर्विस रिवॉल्वर से दागी और फिर एक शरीफ शहरी की तरह फोन कर पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस आई, लेकिन तब तक श्रीकांत ने खुद को भी गोली मार ली थी। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन और चर्चाओं का दौर कि यह भी भला कोई आत्महत्या और हत्या कर देने वाली बात थी। ऐसे झगड़े तो आए दिन पति पत्नियों में होते रहते थे। ये सही है कि पति पत्नी के विवाद, झगड़ों, अलगाव और तलाक की बड़ी वजह पैसा होता है। दोनों पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। यही रवि और रेणु के बेवकूफ़ी भरे दुखद मामले में हुआ था। ये कोई नई या अनूठी बात नहीं थी, जिसमें पत्नी चाहती है कि पति अपने घर वालों पर पैसा खर्च न करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे दुनियादारी के नजरिए से देखें तो पेरेंट्स और घर के मोह से कोई लड़का या पति पूरी तरह उबर नहीं पाता। उसकी जिंदगी की शुरुआत जिस घर से होती है, उसके प्रति उसमें एक अलग की तरह की कशिश होती है। शादी के बाद पत्नी अगर चाहे कि पति वह सब कुछ भूल जाए, तो यह किसी भी पति के लिए मुमकिन नहीं होता। बात ज्यादा तब बिगड़ती है जब पैसा बीच में आने लगता है। पत्नी नहीं चाहती कि पति घर वालों पर खर्च करे, जबकि पति के मन में यह भावना रहती है कि जिन लोगों ने मुझे पैदा किया, बेहतर परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया और भी न जाने क्या क्या किया, उनके के कुछ हिस्सा अगर पैसों से चुका सकूं तो यह मेरा फर्ज है। कृतज्ञता का यह भाव गलत कहीं से नहीं है। जिस पर पत्नी के स्वार्थ का ग्रहण लगता है तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है। पत्नी जब इसे इशू बना लेती है तो पति दो पाटों के बीच फंस जाता है। एक तरफ उसका गुजरा कल होता है और दूसरी तरफ भविष्य होता है। इनमें तालमेल बैठाने में अक्सर वह लड़खड़ा जाता है। उससे न वह छोड़ा जाता और न ही यह छोड़ा जाता। लेकिन एक बड़ा फर्क यह आ रहा है कि पहले के पति पत्नी के मुकाबले घर वालों पर ज्यादा तवज्जो देते थे और आजकल के पति पत्नी और बच्चों को प्राथमिकता में रखते हैं। फर्क तो यह भी है कि उसे यह जिम्मेदारी निभाने के लिए पेरेंट्स या घर वाले रोकते टोकते नहीं हैं, उलटे प्रोत्साहित ही करते हैं। नए दौर के पतियों को कोई जोरू का गुलाम कहते ताना नहीं मारता, जो 3 दशक पहले तक बेहद आम हुआ करता था।
यह संयुक्त परिवारों के द्वार की बात है जो आजकल न के बराबर देखने में आते हैं। अब तो लड़डच का कॉलेज में दाखिला लेते ही पराया मान लिया जाता है, क्योंकि नौकरी करने के लिए उसे बाहर ही रहना होता है। बेटा बाहर, यानी बहू भी उसके साथ ही बाहर, जो 90% मामलों में नौकरी पेशा होती है। झंझट श्रीकांत और रेणु जैसे कपल्स के मामलों में ज्यादा होती है, जिनमें पत्नी हाउसवाइफ रहती है और खुद की तुलना जॉब वाली पत्नियों से करने लगती है। जाहिर है, उनकी जिंदगी उसे बहुत सुहानी और आजाद लगती है कि क्या ठाठ हैं इनके। दोनों खूब कमाते हैं और खर्च करते हैं। जाहिर यह भी है कि ऐसी महिलाओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे नौकरी पेशा कपल्स की कठिनाइयों को समझेंगी। इन पत्नियों को लगता है कि अब पति की जिंदगी और कमाई पर सिर्फ उनका ही हक है। पति ये दोनों देने में नहीं हिचकिचाता, पर 100% देना उसके लिए संभव नहीं होता। इसलिए वह चाहता है कि कुछ पैसा घर पर भी खर्च किया जाए। वह अपनों के उपकार और प्यार को नहीं भुला पाता, और उसकी कीमत कुछ पैसे खर्च कर चुकाना चाहता है तो गलत कहीं से नहीं होता। और किसी पत्नी को यह हक नहीं जाता कि वह पति को इस बाबत रोके टोके और कोसे। और अगर ऐसा वह करती है तो खुद ही अपने वैवाहिक जीवन में आग लगा रही होती है, जिसकी आंच में काफी कुछ झुलसता है। बात अगर वक्त रहते न संभले तो लगातार बिगड़ती ही जाती है, क्योंकि पति का सोचना यह रहता है कि सब कुछ तो इन्हीं लोगों, यानी अपनी पत्नी व बच्चों के लिए कर रहा हूं। अब अगर तीज त्योहार शादी ब्याह वगैरह में घर वालों की थोड़ी मदद कर दी, कुछ पैसा खर्च कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। आगे कभी जरूरत पड़ी तो भी काम माँ बाप भाई बहन ही आएंगे। और क्या मेरी कमाई पर खुद मेरा भी इतना हक नहीं कि अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं। यह ख्याल दिल में आते ही उसे पत्नी दुश्मन नजर आने लगती है, जबकि उससे बेहतर दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी पत्नी दोस्त साबित नहीं हो पाती जो पति की इन फीलिंग्स को न समझे। उसे लगता है कि पति अपनी कमाई घर वालों पर उड़ा रहा है, तो वह कुंठित और असुरक्षित हो उठती है। कई बार तो वह पति के प्रति इतनी पजेसिव हो जाती है कि बात बात में शक करने लगती है कि ये मुझसे छिपकर घर वालों को पैसा दे रहे हैं। पति से पूछती है तो उसका झल्लाना स्वाभाविक बात है। इसकी दूसरी स्टेज होती है पत्नी का यह चाहने लगना कि पति घर वालों से ज्यादा बात ना करे। इसके लिए वह अक्सर पति को फोन भी चेक करने लगती है कि कहीं वह घर वालों के ज्यादा संपर्क में तो नहीं। ऐसे में वह पति से शिकायत करती है या सफाई मांगती है, फिर पति भी भड़क उठता है। वह दौर कभी का गुजर चुका है, जिसमें बेटा पूरी कमाई माँ बाप के हाथ में रख देता था और पत्नी ताकती रह जाती थी। अब पत्नी की परिवार, आर्थिक भागीदारी या भूमिका बड़ी है, लेकिन इतनी नहीं कि वह पुराने जमाने की सास की तरह घर की वित्त मंत्री हो जाए। परिवार एकल हो या संयुक्त, पत्नी को खर्च और जरूरत के लिए मुनासिब पैसे मिलते हैं। सास की गैर मौजूदगी में घर वहीं चलाती है। ऐसे में वह अगर चाहे कि पति अपनी मर्जी से खर्च ही न करे, तो कलह तो होगी, जिससे बचने कुछ टिप्स यहाँ दिए जा रहे हैं। पति यह समझे कि उसकी कमाई पर हक जमा कर पत्नी कोई गुनाह नहीं कर रही। यह बेहद स्वाभाविक मनोवृत्ति है। आपकी कमाई पर आपके बाद पहला हक उसी का बनता है। हर खर्च में पत्नी की सलाह लेना एक अच्छा रास्ता है, जिससे पत्नी को अपने वजूद और बराबरी का एहसास होता है। घर वालों पर जो भी खर्च करें वह पत्नी की जानकारी में होना चाहिए। अगर वह ऐतराज जताए तो उसे समझाएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। घर वालों के लिए पत्नी की उपेक्षा न करें, इससे उसकी जलन कुरहन बढ़ती है। पत्नी को खर्च करने का अधिकार दें, इससे वह किफायत से चलेगी। जब कभी ससुराल में खर्च करने की नौबत आए तो नानुकुर न करें। याद रखें, मायके में पत्नी की शान इससे बढ़ती है और उसका आत्मविश्वास व आपके प्रति प्यार सम्मान भी बढ़ता है। पति अगर घर वालों पर खर्च करे तो उसे ज्यादा रोके टोके नहीं। ये याद रखें कि आपसे इतर भी उसके कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां हैं, जिनमें हाथ बटाने से उसे खुशी और संतुष्टि ही मिलेगी। अगर आपको लगता है कि पति घर वालों पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है या पैसों के बाबत उसे घर वाले इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो समझ और सब्र से काम लें। उसे उनकी नीयत और अपने घर की जरूरतों और जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। वक्त रहते कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पति को राजी करें। मसलन होम लोन या कार लोन ले लेना, इससे नियमित किश्त जाएगी तो उसे सीमित पैसे में खर्च करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कलह कर या परेशान कर पति को उसके घर वालों पर खर्च करने से रोकने की कोशिश अक्सर बेकार जाती है। अगर वह मान भी जाएगा तो आपके प्रति पहले सा नहीं रह पाएगा।
बचत नकद करने के बजाय सोना आदि खरीदें। नकदी पास में देखकर घर वाले तो क्या, हर कोई बालूशाही की मक्खियों की तरह मंडराने लगता है। अगर घर वालों से पति की नजदीकियां जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उसका ध्यान कहीं और बटाएं। सीधे ऐसा करने से न रोकें। बात बात में पति के घर वालों की आलोचना न करें, इससे वह अन्यथा ले सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें